आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन फंक्शन ऑफ इंटरप्ट्स और इंटरप्ट्स की कुछ क्लासेस और आईओ स्ट्रक्चर हमने देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इंटरप्ट क्या चीज़ है। कि इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर रिलेटेड चेंज ऑफ फ्लो है विद इन अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेसेस रन हो रही हैं। अच्छा, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जहाँ जहाँ पर प्रोसेस का वर्ड आएगा हम लोग प्रोग्राम्स अपने ओपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। वो प्रोग्राम सारे जो हैं वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड होते हैं। तो जब तक तो वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड हैं, हमने उनको ओपन नहीं किया हुआ, तो हम उनको बोलते हैं प्रोग्राम। जब हम उनको ओपन करते हैं किसी न किसी काम के लिए, जब वो रैम के अंदर लोड हो जाते हैं रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, तब हम उनको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। यानी प्रोग्राम जब रैम के अंदर लोड हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उस टाइम हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। अब ये देखना है कि एक सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, अब वो किसी भी किस्म का सिस्टम हो सकता है, वो आपका सिंपल पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है या मेन फ्रेम हो सकता है या कोई मिनी कंप्यूटर हो सकता है। उसमें अब कुछ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, कुछ हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं। तो अगर किसी हार्डवेयर की वजह से किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान में कोई इंटरप्शन आ गई है, मतलब रुकावट आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट, ठीक है। तो इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हम जो है इंटरप्ट हैंडलर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरप्ट हैंडलर क्या है? एक रूटीन है जो इसको हैंडल करेगी कि जो भी इंटरप्ट आया है, जिस भी हार्डवेयर की वजह से है, उसको हैंडल करना है। तो जो कंट्रोल है, जब इंटरप्ट हैंडल हो चुका होता है, ठीक है, जब वो जो भी इंटरप्ट आया था, जिस भी वजह से रुकावट आई थी उस प्रोग्राम या उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में, जब वो मुकम्मल हो जाती है, वो जो इंटरप्शन आई थी, तो वहाँ हमारा जो कंट्रोल है, यानी जो वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है, वो वहाँ पर दोबारा वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से जिस इंस्ट्रक्शन से रुकावट आई थी। यानी जिस इंस्ट्रक्शन ने अब एग्जीक्यूट होना था, हमारा कंट्रोल वापस वहाँ पर चला जाएगा। तो अब ये है कि हर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हर एक का इंटरप्ट का मैकेनिज़्म जो है, उसको हैंडल करने का मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन फंक्शंस हैं इंटरप्ट के जो हर कंप्यूटर के अंदर जो हैं वो कॉमन पाए जाते हैं। कॉमन का मतलब है कि जो सब में ही पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो फंक्शन है कि जो इंटरप्ट है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, ठीक है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या चीज़ है? वो ऐसी रूटीन है जिसने उस इंटरप्ट को हैंडल करना है। यानी कोई भी इंटरप्ट आया, हार्डवेयर जनरेटेड था, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना है, तो वो एक रूटीन या सब रूटीन या कोई फंक्शन के लिए लिखा हुआ होगा जो उस चीज़ को हैंडल करेगा, ठीक है। और इसको किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरप्ट वेक्टर के थ्रू। इंटरप्ट वेक्टर एक टेबल कह लें, ठीक है, एक टेबल है जिसके अंदर एंट्रीज हुई हुई हैं कि अगर एक स्पेसिफिक किस्म का इंटरप्ट आ रहा है तो उसको कौन सी रूटीन जो है वो उसको सर्विस करेगी, या उसको कौन सी जो रूटीन है उसका एड्रेस दिया हुआ होगा कि ये फ़लाँ एड्रेस पर रूटीन पड़ी है जो इस इंटरप्ट को हैंडल करेगी। मतलब इंटरप्ट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि रुकावट आ रही है किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान जो कि हार्डवेयर की वजह से है, और उसको हैंडल करना भी ज़रूरी है। जब तक उसको हम हैंडल नहीं करेंगे, हमारा जो काम जो रूटीन में हो रहा था या जो एक फ़्लो में चल रहा था किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन, वो डिस्टर्ब्ड रहेगी, कह लें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, इस डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। और वो हमें कैसे पता चलेगा, या इंटरप्ट जो आया है या ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रूटीन ने कौन से इंटरप्ट को हैंडल करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक इंटरप्ट वेक्टर है। एक इंटरप्ट वेक्टर कह लें एक टेबल है। जैसे हमें एक बुक के पीछे हम कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाने पेज पे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह हर रूटीन जो डिफरेंट इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकती हैं, उन तमाम रूटीन्स के एड्रेसेस जो हैं वो उस टेबल या उस वेक्टर, इंटरप्ट वेक्टर के अंदर मौजूद होंगे कि फ़लाँ सर्विस रूटीन जो है वो फ़लाँ एड्रेस पर मौजूद है जिसने किसी एक स्पेसिफिक इंटरप्ट को हैंडल करना है, ठीक है, उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना है। अगला पॉइंट क्या है कि जो इंटरप्ट आर्किटेक्चर है उसको ये ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ से इंटरप्ट आया है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, प्रोग्राम या जो प्रोसेस की जो स्टेट्स थी, उसको प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमने उसकी पूरे स्टेटस को हमने सेव करना है। मतलब ये कि प्रोग्राम काउंटर आगे जाके हमने पढ़ना है
कि क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर हम एक प्रोसेस रन हो रहा है, वो कौन कौन से CPU में उसके कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, वो इस वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव हो रही होती हैं। तो इंटरप्ट जब आएगा तो इंटरप्ट आर्किटेक्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है इंटरप्ट आर्किटेक्चर भी, जिसने उस प्रोग्राम काउंटर की जितनी भी वो जो कंडीशन थी, जो स्टेट थी, उसको सेव कर लेना है, ताकि जब इंटरप्ट को हैंडल करके वापस उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरफ जाया जाए तो हमें प्रोग्राम काउंटर से वो तमाम स्टेट मिल जाए जहाँ से हमने छोड़ा था, हम वहीं से उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है जी कि इनकमिंग इंटरप्ट्स जो हैं वो डिसेबल्ड रहें जब तक कि एक इंटरप्ट जो है वो हैंडल हो रहा है, यानी एक इंटरप्ट ऑलरेडी आया हुआ है, जब तक हम उसको हैंडल नहीं कर लेते तब तक अगला इंटरप्ट जो है उसको हम आने से रोकेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है इंटरप्ट का। तो इससे ये क्या होता है कि जो ऑलरेडी इंटरप्ट आया हुआ है वो ओवरराइट ना हो जाए, यानी उसके ऊपर नया इंटरप्ट जो है वो आकर राइट ना हो जाए। तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस इंटरप्ट जो चल रहा था उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी लॉस्ट हो जाएगी अगर नया इंटरप्ट जो है वो इसको ओवरराइट कर देता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि जो इंटरप्ट्स हैं वो आम तौर पर हार्डवेयर डिवाइसेस या डिवाइस ड्राइवर्स की वजह से कॉज हो रहे होते हैं या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो CPU के काम को रोक देते हैं। जैसे कि कोई इनपुट डिवाइस है, ठीक है, उसका लोकल बफर था वो भर गया है। मैंने एक दफ़ा आपको लोकल बफर की एग्जांपल दी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनके डिवाइस कंट्रोलर्स हैं, हर डिवाइस कंट्रोलर का अपना एक बफर है। अगर मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ सपोज़ कीबोर्ड से, ठीक है, तो वो बफर जो है वो भरता जाता है, डायरेक्टली रैम के अंदर हम इनपुट नहीं जा रही होती है। तो जब वो बफर भर जाता है तो CPU को इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, CPU की तरफ एक इंटरप्ट भेजता है कि ये बफर फिल हो गया है, तो इसमें से जितनी भी इनपुट है वो अब उठाकर रैम की तरफ जो है वो भेज दी जाए। ठीक, तो यही एग्जांपल इंटरप्ट की है कि CPU को इंटरप्ट करेगा वो बफर जब वो फिल अप हो जाएगा। तो ये जो है, ये देखें कि अब वो जो डिवाइस कंट्रोलर है या जो बफर है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है। वो अब इस वक्त वो किसी कीबोर्ड का बफर हो सकता है, ठीक है, वो किसी और इनपुट या आउटपुट डिवाइस का बफर हो सकता है। अगला जो फंक्शन या अगला जो पॉइंट है वो है कि ट्रैप और एक्सेप्शन इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एरर और अ यूज़र रिक्वेस्ट फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब ये देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरप्ट है वो हार्डवेयर जनरेटेड है। ठीक है, इंटरप्ट का वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जब कोई डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस या इंटरप्शन कॉज हो रही है किसी हार्डवेयर डिवाइस की वजह से। लेकिन एक ट्रैप या एक्सेप्शन हम ऐसे इंटरप्ट को बोलेंगे जो किसी सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेट हो रहा हो। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर जो है यानी कोई प्रोग्राम खुद से या प्रोसेस खुद से अगर कोई इंटरप्ट कॉज कर रहा है अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान, किसी हार्डवेयर ने नहीं जनरेट किया बल्कि उस प्रोसेस ने खुद ये इंटरप्ट जनरेट किया है। वो किसी एरर की वजह से भी जनरेट हुआ हो सकता है कि उस प्रोग्राम की या प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ गया, या उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान उस प्रोसेस ने यूज़र से इनपुट लेनी है या यूज़र को आउटपुट देनी है, तो वो फिर इंटरप्ट जो है वो उस प्रोसेस के अपने अंदर से जनरेट हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रैप या एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है उसमें हम कह रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरप्ट ड्रिवन है, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरप्ट्स की बेस पर काम कर रहा है। अगर इंटरप्ट्स जनरेट नहीं हो रहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा समझें कि वो इस वक्त फारिग बैठा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की वजह से ही अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है या काम करवा रहा होता है। अब नेक्स्ट जो है कॉमन फंक्शन वो क्या जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रिजर्व द स्टेट ऑफ CPU। ये हमने पीछे हमने पढ़ा कि वो स्टेट हमने प्रिजर्व करनी है उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की प्रोग्राम काउंटर में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो CPU की स्टेट है उसको भी हमने प्रिजर्व करना है। मीन्स टू से कि CPU अगर एक स्पेसिफिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन को उठा के वो रजिस्टर्स के अंदर ला रहा था, फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो CPU के रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो रही थी इनको हमने प्रोग्राम काउंटर के अंदर
स्टोर करना है इंटरप्ट को हैंडल करने से पहले। इंटरप्ट आया है, इसको सीपीयू की स्टेट को हम पहले प्रोग्राम काउंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टोर करवाएगा, फिर इंटरप्ट को हैंडल करने जाएगा, ताकि जब इंटरप्ट को हैंडल करके वापस आए तो उसको ये जो स्टेट्स हमने सेव की हैं सीपीयू के रजिस्टर्स की प्रोग्राम काउंटर में, हमें यहाँ से पता चले कि कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन थी जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, या हमने अपने प्रोसेस को कहाँ से रिज्यूम करना है, दोबारा से कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगला कॉमन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिटरमिन विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज़ अकर्ड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है ये चेक करना कि किस किस्म का इंटरप्ट आया है, वो ये चेक करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि इंटरप्ट किस किस्म का आया, तो ही वो उसको हैंडल करने के काबिल होगा। तो दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको पहले वेक्टर टेबल का बताया कि वेक्टर टेबल के अंदर से वो रूटीन देख लेगा, ठीक है, सब रूटीन का एड्रेस देख लेगा कि कौन सा इंटरप्ट आया है, तो उसके लिए कौन सी सब रूटीन जो है वो यूज़ करनी है उसको हैंडल करने के लिए। दूसरा जो तरीका है वो पोलिंग का है। पोलिंग में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली तमाम डिवाइसेस को, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको चेक करता है, चेक करके ये देखता है कि कौन सी डिवाइस की तरफ से इंटरप्ट जो है वो कॉज हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि जो इंटरप्ट जो है वो कौन सी डिवाइस की तरफ से आया है। तो अगर तो हम वेक्टर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें डिवाइसेस को बार बार जो है वो चेक करना की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये जो काम है ये ज़्यादा हमारे लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ईजी रहता है। अच्छा जी, अगला जो है कॉमन फंक्शन इंटरप्ट्स का वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ सेगमेंट ऑफ कोड दैट स्पेसिफाइज व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन। यानी वो जो सर्विस है जो मैंने अभी जिसका बार बार जिक्र किया है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जिसने इंटरप्ट को हैंडल करना है, तो वो असल में क्या है, वो एक पीस ऑफ कोड है, कोड लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि हमने उस इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है। कि मतलब अगर एक इंटरप्ट आया है तो वो जो सर्विस है, वो जो हमने कोड पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है वो उसको हैंडल करेगा, और मुख्तलिफ टाइप जो हैं इंटरप्ट्स की उनको हैंडल करने के लिए हर एक के लिए अलग अलग पीस ऑफ कोड जो है वो मौजूद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो सर्विसेज लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये इंटरप्ट टाइमलाइन शो हुई हुई है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये सीपीयू की टाइमलाइन है और ये आईओ डिवाइस की टाइमलाइन है। अब ये देखें कि इंटरप्ट्स जो हैं वो मोस्टली इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की वजह से जनरेट होते हैं। यानी जब इनपुट देने के लिए इनपुट बफर फिल हो गया है या आउटपुट का बफर फिल हो गया है तो तब सीपीयू को इंटरप्ट किया जाता है कि वो किसी प्रोग्राम की या प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके पहले किसको हैंडल करे, इस इंटरप्ट को हैंडल करे, यानी इनपुट वाले बफर को हैंडल करे या आउटपुट वाले को। ठीक है, अब ये देखें कि ये सीपीयू की टाइमलाइन दिखाई हुई है जिसमें कोई यूज़र प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होता जा रहा था, यहाँ पर एक इंटरप्ट आया है, जब इनपुट या आउटपुट प्रोसेसिंग इंटरप्ट, ये इंटरप्ट आया है, पहले ये हैंडल हुआ है, उसके बाद दोबारा से ऊपर वो यूज़र प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन हो रही थी उस पर चला गया, फिर से अगर कोई आया इंटरप्ट आया है तो वो उसकी ये लाइन आपको नीचे आती नज़र आ रही है। ठीक है, फिर से जब वो हैंडल होके कंप्लीट हो गया इंटरप्ट तो दोबारा से सीपीयू जो है वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी तरह ये आईओ डिवाइस है, ये पहले आइडल पड़ी हुई थी जब तक कोई इसने इंटरप्ट नहीं किया था, फिर जब वो उसका बफर फिल हो गया तो ये देखिए कि ये जब लाइन नीचे आई हुई है तो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, वो जो इनपुट बफर में मौजूद थी जब वो फिल हो गया तो ये इनपुट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गई है तो ये लाइन दोबारा से इनपुट आउटपुट डिवाइस के आइडल स्टेटस पे चली गई है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली, ये आपको आइडल स्टेटस शो कर रही है। फिर से कोई इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट आई है तो दोबारा से जो आपकी आईओ है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। जैसे ही वो ट्रांसफ़र डन हुई है तो आपकी इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो है वो अगेन आइडल स्टेटस में चली गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं इंटरप्ट्स की, कि किस किस किस्म के इंटरप्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। एक है हमारी सबसे पहले जो है वो है सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट। तो ये जो है ये कब इनिशिएट होती हैं, ये हमारा एक प्रोसेस रन हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, सिस्टम के अंदर पहले से रन हो रहा है, तो वो प्रोसेस जो है वो सुपरवाइज़र कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है। तो यूज़र मसलन सपोज़ अगर वो किसी स्पेसिफिक इनपुट या आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट करता है इनपुट या आउटपुट देने या लेने के लिए, या वो स्टोरेज की रिक्वेस्ट करता है, तो वो प्रोसेस के अंदर से ये जो जनरेट हो रही है इसको हम बोल रहे हैं सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट।
इसी तरह से अगली जो है वो है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, यानी ये एक किस्म है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स वो हैं जो प्रोसेस के अंदर से नहीं आ रहे हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस की वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये कह लें कि ये सिस्टम के बाहर से कहीं से आ रहे हैं। जैसे कि सपोज़ हमारा एक जो सिस्टम है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा CPUs लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है मेन फ्रेम के अंदर कई हज़ारों प्रोसेसर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर एक प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था तो उस प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेसर ने इंटरप्ट किया है, कोई सिग्नल उसको भेजा है, ठीक है, तो वो जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, यानी उसके अपने अंदर उसके प्रोसेस की तरफ से नहीं आ रहा, किसी उस सिस्टम की इनपुट डिवाइस की तरफ से नहीं आया, बल्कि एक एक्सटर्नल प्रोसेसर ने उसको इंटरप्ट किया है, ठीक है। इसी तरह इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स हैं, ये वो इंटरप्ट्स हैं जब इनपुट या आउटपुट डिवाइस की तरफ से किसी CPU को सिग्नल भेजा जाएगा, इंटरप्ट किया जाएगा, उसके काम को रोका जाएगा, और जब तक वो फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो अपना इनपुट या आउटपुट का ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर लेगी, तब तक जो है वो CPU जो पहले से प्रोसेसिंग कर रहा था उसको दोबारा से रिज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि ये इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की तरफ से जनरेट हो रहा है, और ये जो इंटरप्ट्स हैं ये CPU को सिग्नल करते हैं ये बताने के लिए कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस का स्टेटस चेंज हुआ है। स्टेटस चेंज होने का मतलब है कि कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस का बफर फिल हो गया है और अब उस बफर से सारा जो इनपुट थी वो उठाकर रैम की तरफ भेजनी है, या आउटपुट वाले बफर जो है वो एम्प्टी है, वो रेडी है टू गेट आउटपुट, तो उसकी तरफ हमने रैम में से आउटपुट उठा के उस बफर के अंदर रखवानी है, ठीक है। तो इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस जब कंप्लीट हो रहे होते हैं, या कोई इनपुट आउटपुट एरर आया है, या जब हमारी कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस रेडी है टू गेट एन इनपुट और टू गिव एन आउटपुट, उस टाइम पर ये वाले इंटरप्ट्स जो हैं, आयो इंटरप्ट जो हैं वो जनरेट होते हैं। अगली किस्म है हमारी रीस्टार्ट की, जब हम कंसोल से, यानी ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ से हमने इसके पावर बटन से या हमने रीस्टार्ट बटन से जब हमने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट का सिग्नल दिया है, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे तमाम CPU के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे थे जो जिनको वो एग्जीक्यूट कर रहा था, वो सारे के सारे स्टॉप हो गए और आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर प्रोग्राम चेक इंटरप्ट है कि ये कॉज हो रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, यानी जब हमारी जो प्रोग्राम है जब वो प्रोसेस रन हो रहा है तो वो उस वक्त मशीन लैंग्वेज के अंदर आ चुका हुआ होता है, तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी जो रन टाइम एरर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि डिवीजन बाय ज़ीरो आ जाता है, या कोई अर्थमेटिक ओवरफ्लो या अंडरफ्लो आ जाता है, या डाटा का कोई रॉन्ग फॉर्मेट हमने दे दिया है, तो उस टाइम पर जो इंटरप्ट आएगा ये हमारे प्रोग्राम चेक इंटरप्ट कहलाते हैं, ठीक है। और अगली टाइप है मशीन चेक इंटरप्ट्स, ये हैं कि जब हमारा कोई फंक्शन जो हार्डवेयर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब किसी हार्डवेयर के अंदर अगर कोई मसला आ गया है किसी भी किस्म का, तो फिज़िकल प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर उस टाइम पर हमारे ये मशीन चेक जो इंटरप्ट है वो CPU को इंटरप्ट करेंगे। तो ये हमारी डिफरेंट क्लासेस कह लें या टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स कह लें कि ये 5-6 जो थी ये हमारी क्लासेस थी इंटरप्ट्स की। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ना है इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर के, इनपुट आउटपुट कैसे हो रही होती है। तो ये देखें कि हमारा जो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, या जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी CPU है, और कुछ डिफरेंट डिवाइस कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। अब ये डिवाइस कंट्रोलर्स जो हैं ये मैंने आपको उस दिन डायग्राम में दिखाई थी पिछले लेक्चर में, कि ये कॉमन बस है जिसके थ्रू ये सारी डिवाइसेस या इनके कंट्रोलर्स जो हैं वो CPU और मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं, बस सिस्टम के साथ, ठीक है। अब जो जितने भी डिवाइस कंट्रोलर हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है, वो एक लोकल बफर स्टोरेज के लिए मेंटेन कर रहा है, जिसके अंदर कुछ रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपकी इनपुट या आउटपुट जा रही है, या अगर वो कोई और डिवाइस है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसने स्टोर करनी है वो उस लोकल बफर के अंदर स्टोर हो रही है। तो अब वो जो डिवाइस कंट्रोलर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डाटा को मूव करना है डिवाइसेस और लोकल बफर के दरमियान में, और फिर वो डाटा जो है वो आगे मूव होना है रैम की तरफ, ठीक है। तो अब ये दो तरीके से इनपुट और आउटपुट या इन लोकल बफर्स में से जो हमारी ये जो इनपुट आउटपुट
ट्रांसफ़र हो रही होती है वो हैंडल होती है डिवाइस से बफर की तरफ या बफर से डिवाइस की तरफ। एक है सिंक्रोनस इनपुट एंड आउटपुट। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जब इनपुट और आउटपुट स्टार्ट हुई है, सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसके दौरान इनपुट या आउटपुट वाला इंटरप्ट आ गया है, तो जब तक वो इनपुट या आउटपुट कंप्लीट नहीं होती है, जो सीपीयू है वो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को दोबारा से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी तब तक हमारा सीपीयू जो है वो वेट करता रहेगा, फारिग बैठा रहेगा। तो जो एसिंक्रोनस है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब इनपुट एंड आउटपुट इंटरप्ट आया, इनपुट एंड आउटपुट जो है वो होना स्टार्ट हुई, लेकिन सीपीयू जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरफ ये काम जो है उनके कंट्रोलर की तरफ दे के तो वापस अपने उस प्रोसेस की तरफ आ जाएगा जिसको वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अगर हमने वापस जाना है या रोके रखना है, अगर हमने सीपीयू को कि वो तब तक जो है वो ना करे सीपीयू तब तक एग्जीक्यूशन ना करे किसी प्रोसेस की जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें फिर ये कि डिवाइस स्टेटस टेबल एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है, ताकि पता चलता रहे कि कौन सी डिवाइस जो है वो जो इस वक्त वो कर रही है, इनपुट या आउटपुट कर रही है, ठीक है। और उसकी टाइप और एड्रेस वगैरह जो उसकी उसकी स्टेट के एड्रेसेस हैं वो उसके अंदर मेंटेन होते हैं डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फिर इंडिकेट करेगा इंडेक्स उसके अंदर मेंटेन करेगा तमाम डिवाइसेस के स्टेटस का कि उसके अंदर, ताकि अगर कोई और प्रोसेस जो है वो किसी इनपुट या आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है किसी डिवाइस के लिए और वो ऑलरेडी इन यूज़ है, तो इस टेबल से पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस जो है वो इस वक्त ऑलरेडी बिजी है। तो ये था हमारा आज का इतना लेक्चर। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है।